हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। उसका जो अभ्यास का 12वां प्रश्न देखा है, प्रश्न संख्या 12, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल पर टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि ये बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर हो, यानी कि निरक्ष पर हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं आंसर। तो सबसे पहले हम लिखें दिया है तो हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है, यानी कि m का मान 0.48 जूल पर टेस्ला। चुंबक के केंद्र से बिंदु की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दूरी, यानी कि r बराबर 10 सेंटीमीटर। इस 10 को जिस मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी जब इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 10 बटा 0 कटा 0.1 मीटर, क्योंकि बटे में 10 है, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 0.1 मीटर आएगा। ठीक है, और अब इसका पहला पार्ट क्या पूछा है, चुंबक के अक्ष पर जो बी वेक्टर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हम पढ़ के आए थे चैप्टर में कि चुंबक के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, μ0/4 पाई टू m/r²। ये सूत्र होता है चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ पे μ0/4 पाई है, इसका मान होता है 10⁻⁻7। ठीक है, और m का मान प्रश्न में दे रखा है, तो हम ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, और यहाँ से b का मान 10⁻⁻7 गुणा 2 गुणा m का मान दे रखा है 0.48 अपॉन r², यानी कि 0.1 का स्क्वायर। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो हमारे पास जो बी वेक्टर का मान है चुंबक के अक्ष पर, बी वेक्टर का मान 9.6 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान आ जाएगा 9.6 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। है ना, और फिर क्या है, इसमें दिशा भी पूछी है कि उसकी दिशा भी बताइए। तो जो निरक्षीय बिंदु होता है, निरक्ष बिंदु यानी कि जैसे मान लीजिए चुंबक है, एन पोल एस पोल। ठीक है, तो निरक्षीय
अक्षीय बिंदु का अक्ष पर, यानी कि या तो इस दिशा में या इसके इस दिशा में। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, यानी कि चुंबक के अंदर यहाँ से, इसी पॉइंट पे पूछ रहा है अक्ष पर, तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर की ओर ऐसे से एन की तरफ होती है, कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जाएंगी इधर की ओर। ठीक है। और दूसरा इसने पूछा कि चुंबकीय निरक्ष पर, यानी कि उसके 90 डिग्री पर। तो अगर हम 90 डिग्री पर बात करें, यानी कि चुंबक के बाहर आ गया, तो जो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है एन से एस की तरफ होती है, यानी कि यहाँ से निकलकर चुंबक के बाहर तो एन से एस की तरफ और चुंबक के अंदर एस से एन की तरफ होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिशा एस से एन ध्रुव की ओर। ठीक है, ये भी लिख लेना क्योंकि दिशा भी पूछी थी। उसका दूसरा पार्ट चुंबकीय अभिलंब समद्विभाजक पर, यानी कि निरक्ष पर। चुंबकीय क्षेत्र म्यू0/4 पाई m/r के। ठीक है। तो जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान म्यू0/4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है। एम का मान दे रखा है 0.48 अपॉन आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर करेंगे। और जब इसको गुणा भाग करेंगे, यानी कि इसको गुणा भाग काट पीट के इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बी वेक्टर का मान 4.8 गुणा 10⁻⁻6 टेस्ला आ जाएगा। 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये हमारे दूसरे पॉइंट का राइट आंसर आएगा। आंसर जिसकी दिशा होगी, यानी कि चुंबक के बाहर की ओर, इस तरफ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है एन से एस पोल की ओर। तो हम लिखेंगे दिशा बराबर एन से एस ध्रुव की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देख लीजिए।